प्यारे विद्यार्थियों, आज ये हमारा अध्यावरणी तंत्र का दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको अध्यावरणी तंत्र पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसके अंदर त्वचा और उसके प्रकार, स्किन एंड देयर टाइप्स हमने बात करी थी। और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर आपके टॉपिक आता है डेरिवेटिव्स, मतलब उससे व्युत्पन्न संरचनाएं। और उसके अंदर हम पहला टॉपिक आपके लेते हैं रोम की संरचना। इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ हेयर्स। ये हमें आज टॉपिक क्लियर करना है। देखो, हम पहली चीज बात करें तो ये बन कहां से रहा है? जो अधिचर्म था, अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस का भी कौन सी पार्ट? मैलपीगी। ये जो स्तर है उससे क्या ओरिजिन होता है? हेयर। पहली चीज। अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ानी है तो आप बेसिक समझते हैं। ऊपर की तरफ तो क्या है? एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ क्या है? डर्मिस। ये दो लेयर हैं और इन दो लेयरों में हमें ये बात करनी है। तो सुनना, आपकी जो हेयर है, मैं उस हेयर की स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, हेयर का जो नीचे का पार्ट है, वो नीचे का पार्ट कहां होगा? डर्मिस में, जो स्वैलो होता है। पर इस डर्मिस में स्वैलो पार्ट के चारों तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? थैली रूपी संरचना। ये जो थैली रूपी संरचना है, इसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। क्या बोलते हैं? हेयर फॉलिकल, जो आपके हेयर को चारों तरफ से कवर करके रखती है। आपके ये सबसे नीचे की तरफ मिलेगी हेयर फॉलिकल, ठीक है। अब इस हेयर फॉलिकल में जो हेयर है, उसके नीचे की तरफ बात करें तो ये नोच है। इस नोच में आपके यहां ये ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियां, और यहीं पर आपके नर्व्स, नर्व्स का मतलब तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं यहीं पर। ब्लड वेसल क्या करेगी? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण देगी, जबकि तंत्रिकाएं सेंस के लिए, सेंस मतलब संवेदना, संवेदना का क्या करेंगी? संचरण करेंगी, ठीक है। अब मैं इसी टॉपिक को आगे बात करूं तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हेयर पेपिला। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेयर पेपिला। और ये नीचे की तरफ जो स्वैलो पार्ट है, ये हेयर का क्या कहलाता है? रूट, जो कहां होता है? डर्मिस पार्ट में। पहली चीज, ठीक है। अब इसके ऊपर की तरफ जो बाहर निकल रहा है, उसे हम बोलते हैं साफ्ट। साफ्ट मतलब कांड, और रूट मतलब जड़। बाल की जड़ है, अब वो क्या है? कांड। उसका निर्माण साफ्ट का केराटिन प्रोटीन से होता है। किससे होता है? केराटिन प्रोटीन से। सिंपल। अब जब हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलें
तो ये केराटिन आगे चल कर के आपका बाल बनाएगा। ठीक है, हम यहां और बात करें तो ऐसे कुछ मसल्स पाई जाती हैं। ये रही, ये जो मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं इरेक्टर पिलाई। ये इरेक्टर पिलाई पेशियां जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं, ये संकुचन और शिथिलन का काम करती हैं। संकुचन मतलब कॉन्स्ट्रक्शन और शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन, ये दो काम करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान तो बाल क्या होगा, खड़ा हो जाएगा, जबकि रिलैक्सेशन के दौरान बाल ढीला पड़ जाएगा। ये दो चीज आपके क्या हुई, मैंने क्या बात करी, हेयर के इरेक्टर पिलाई का कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन। अगर मैं इस बाल की सेक्शन का स्टडी करूं तो बाल की हेयर की सेक्शन को बात करें तो सबसे बाहर की तरफ ये रहा, दोनों तरफ बाहर होगा, और ये बाहर की तरफ जो लेयर मिल रही है ये आपके सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर। और ये लेयर हमारी जो कहलाती है वो कहलाती है क्यूटिकल। क्या कहलाती है, क्यूटिकल। क्यों, क्यूटिकल लेयर है, ट्रांसपेरेंट है, वाटरप्रूफ है। ठीक है, इसके अंदर की तरफ मोटी, ये पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। जबकि बीच का पार्ट आपकी मेडुला कहलाता है। ये बीच में बाल का जो पार्ट है ये क्या है, मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर मिलेनिन प्रेजेंट होता है। आपके मिलेनिन जो पिगमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होता है, और इसके कारण हेयर का कलर प्रेजेंट होता है। अब मान लो ये मिलेनिन एब्सेंट हो जाए या यहां पर हवा आ जाए, हवा, तो इसके कारण बाल कैसा दिखेगा, सफेद। बाल का रंग कैसा हो जाएगा, सफेद। ये मैंने आज एक टॉपिक में आपको हेयर की स्ट्रक्चर बताई। अब मुझे जो टॉपिक लेना है वो अगला